नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन की पहली रिपोर्ट है सीहोर जिले से, जहां पर सीहोर नगरपालिका परिषद ने जनहितैषी निर्णय लेते हुए विकास शुल्क में कटौती का निर्णय पारित कर जनता को राहत प्रदान की है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने वाली नगरपालिका परिषद जनता की मूलभूत सुविधाएं देने वाली महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। ऐसे में सीहोर नगरपालिका परिषद ने प्रदेश में एक नवाचार किया। परिषद ने जनता की दिक्कतों को समझते हुए अपनी बैठक में जनहितैषी निर्णय लेकर विकास शुल्क में कटौती का निर्णय पारित कर जनता को राहत प्रदान की। दरअसल सीहोर नगरपालिका क्षेत्र में अब तक विकास शुल्क 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से जनता से वसूला जा रहा था। ये शुल्क प्रदेश की अन्य नगर निकायों की तुलना में बहुत ज्यादा था। जनता द्वारा इसे कम करने की मांग के प्रत्युत्तर में आखिरकार नगर पालिका परिषद ने अविलंब परिषद की बैठक आहूत कर इस शुल्क को 50 से 30 रुपए करने की घोषणा कर जनता जनार्दन को राहत पहुंचाई है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए नगर पालिका परिषद सीहोर के अध्यक्ष प्रिंस विकास राठौर ने बताया कि प्रशासनिक कार्यकाल में जो अवैध कॉलोनियां हैं, जब कोई व्यक्ति उसमें मकान बनाता था प्लाट लेकर, तो उसे जब विकास शुल्क जमा करने वो नगर पालिका में आता था, तो वो 50 रुपए स्क्वायर फीट उसको विकास शुल्क देना पड़ता था। अगर उसका 1,000 स्क्वायर फीट प्लाट है तो 50,000 रुपए टैक्स उसका नगर पालिका में लगता था। ये आसपास हमने जब सब जगह पता करा तो ये शुल्क, विकास शुल्क सबसे ज्यादा सीहोर में था। तो हमने जो परिषद करी, उस परिषद में हमने सबने मिलकर ये तय करा कि एक व्यक्ति जब बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत की कमाई से प्लाट खरीदता है और अपना सपनों का मकान जब वो बनाता है, तो इतनी राशि जब वो टैक्स के रूप में देता है तो कहीं ना कहीं उसको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग भी बहुत सारों ने हमसे आकर शिकायत भी करी कि साहब ये बड़ी जटिल समस्या थी लोगों की। उसका निराकरण हेतु नगर पालिका परिषद ने तय करा कि उस विकास शुल्क को जो 50 रुपए स्क्वायर फीट है, उसको लगभग आधा कर 30 रुपए स्क्वायर फीट कर दिया है। सीहोर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए प्रदीप सिंह चौहान। अगली खबर है रतलाम से, जहां पर गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाइयों को आम लोगों तक पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से गरीब और ग्रामीण महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए रतलाम जिले में एक खास पहल की जा रही है। क्या है ये खास पहल, इस बारे में और ब्यौरा दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा। गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाइयाँ आम लोगों तक पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से जिले में आम लोगों को तो वर्ष 2015 से ही लाभ मिल रहा है, लेकिन अब विशेषकर गरीब और ग्रामीण महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए रतलाम में एक खास पहल शुरू की गई है। रतलाम शास्त्री नगर स्थित जन औषधि केंद्र और प्रबल तथा सक्षम संस्था से जुड़ी समाज सेविकाओं ने शहर में मजदूरी करने, खेतों में मजदूरी करने, सामान या सब्जी की फेरी लगाने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया है। ये शिविर उन्हीं के क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में चिकित्सकों द्वारा विभिन्न जांच के साथ ही निशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही जन औषधि केंद्र के माध्यम से निशुल्क दवाइयां, सैनिटरी पैड आदि का वितरण भी किया गया। इन महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। केंद्र के संचालक कमल पाटीदार और प्रबल की अदिति दवेसर ने बताया कि विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली रियायती दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इन शिविरों का आयोजन आगे भी जारी रखा जाएगा। हाल ही में डाटकी पुल क्षेत्र में इन शिविर का आयोजन किया गया था और आगामी रविवार को राम मंदिर क्षेत्र में भी ये आयोजन होंगे। इसके बाद ही अलग अलग गाँव में भी इसी तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। अगली रिपोर्ट में हम रुक करते हैं रायसेन जिले का, जहां पर महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। रायसेन जिले के 7 ब्लॉकों में 10,213 स्व सहायता समूह संचालित किए जा रहे हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता विनीत माहेश्वरी। रायसेन जिले में महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। रायसेन जिले के 7 ब्लॉकों में 10,213 स्व सहायता समूह का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को समय समय पर प्रशिक्षण के साथ साथ विभिन्न रोजगार मुखी योजनाओं के अंतर्गत ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थापित करते हुए आत्मनिर्भर बन सकें। जिले में 38,000 दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 17,000 दीदी लखपति दीदी की श्रेणी में पहुंच गई हैं। जिले के सिलवानी ब्लॉक में महिलाओं द्वारा सिलाई यूनिट संचालित की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पोल्ट्री फार्म, मछली पालन भी किया जा रहा है।
इसके अलावा महिलाओं द्वारा स्वयं का रोजगार भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें आटा चक्की, किराना दुकान, ऑनलाइन वर्क सहित आदि शामिल हैं। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं ने कदम बढ़ाए हैं और ड्रोन दीदी के रूप में महिलाओं द्वारा कीटनाशक दवाओं का भी खेतों में छिड़काव किया जा रहा है। जिले में तेजी से महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। रायसेन जिले के भोजपुर शिव मंदिर के समीप भोपाल जबलपुर मार्ग पर पर्यटकों की सुविधा एवं समूह की दीदियों को आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भोजपुर स्वास्थ्य संगम कैंटीन एवं प्रदर्शनी केंद्र भी संचालित किया जा रहा है। इसी तरह कैंटीन रायसेन जिला कलेक्ट्रेट परिसर एवं सलामतपुर दीवानगंज के पास भी संचालित की जा रही है। रायसेन जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि आगामी 2 वर्ष में 38,000 महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाना है। जिले में कुल 38,000 महिलाओं को अगले 2 सालों में हमें लखपति दीदी की श्रेणी में लाना है। और जो NLUM और NRLM है, ये अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के समूह बनाकर उनको आजीविका गतिविधियों से जोड़ रहा है। हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, प्रशिक्षण कराते हैं, वो अपना स्वरोजगार स्थापित करती हैं और फिर उनको उनके स्वरोजगार के जो उत्पाद हैं उनको पर्याप्त बाजार मिले, इसीलिए हमने ये प्रदर्शनी सह उत्पाद मेला आयोजित किया था। और निश्चित रूप से 38,000 नहीं, हम 50,000 महिलाओं को अगले 2 सालों में लखपति दीदी की श्रेणी में लाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन को अपनी आय का जरिया बनाया और आज वे दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। पेश है हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे की एक रिपोर्ट। कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है। शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन को अपने आय का जरिया बनाया और आज दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। बेवारी तहसील के 17 गांवों में 216 महिलाएं दुग्ध उत्पादन कर आर्थिक रूप से समृद्ध हुई हैं। ये महिलाएं अलग अलग समूह बनाकर 684 गाय भैंस से प्रतिदिन 2000 लीटर दूध का उत्पादन करती हैं। यह दूध शहडोल के अलावा रीवा तक भेजा जाता है। इस काम के लिए कोई डेयरी फार्म नहीं खोला गया है। समूह की सदस्य महिलाएं घर पर ही 2-4 गाय भैंस पालकर अपना व्यवसाय करती हैं। समान गांव में बल्क मिल्क कूलर लगाया गया है। यहां दूध को एकत्र कर आगे भेजा जाता है। आजीविका मिशन के अजय सिंह ने बताया कि मिशन के माध्यम से जिले में 1,46,584 महिलाएं 12,546 समूह बनाकर अलग अलग व्यवसाय कर आत्मनिर्भर हुई हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। प्रादेशिक दर्शन में अगली खबर के लिए हम रुख करते हैं पन्ना जिले का, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन की अच्छी पहल के तहत पंचायतों में कूड़ा प्रबंधन के लिए प्लास्टिक बैंक बनाए जा रहे हैं। पन्ना जिले में शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन की अच्छी और सच्ची पहल का शुभारंभ किया गया है। जिला पंचायत CEO के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत शाहनगर सहित जनपद पंचायत क्षेत्र की सभी 84 ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक कचरा मुक्त कराए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत शाहनगर में रैली निकालकर प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया और जूट एवं कपड़े के थैले बांटे गए। इस दिशा में शाहनगर ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में उभर रही है। इस बारे में आकाशवाणी से बात करते हुए पन्ना जिले की SDM श्रुति अग्रवाल ने बताया कि हमें प्लास्टिक मुक्त शाहनगर बनाना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली शाहनगर बनाना है, जिसके संदर्भ में हमने व्यापारियों के साथ मीटिंग करी और सभी से ये डिस्कशन हुआ है कि कोई भी प्लास्टिक की पॉलीथीन्स यूज़ नहीं करेंगे। जो बैग्स वो लोग जिसमें सामग्री रख कर के बेचते हैं वो प्रयास करेंगे कि वो यूज़ ना करें और उसके बदले में जो कॉटन के बैग्स आते हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनको यूज़ करेंगे। एंड सभी लोग अपने शॉप्स के सामने डस्टबिन का यूज़ करेंगे ताकि किसी भी तरह की गंदगी ना हो जो कि एनवायरनमेंट को दूषित करती है। तो इसमें सभी व्यापारियों ने अपनी सहमति दी है और हम इसी की ओर आगे काम करेंगे। इस बारे में सरपंच मनोज जैन ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सभी व्यापारियों को और सब्जी वालों को, ठेले वालों को उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप पन्नियों का उपयोग न करें और कॉटन थैली का उपयोग करें। उसके लिए जिला CO सर के मार्गदर्शन में कैरी बैग भी बांटे जा रहे हैं और उनके द्वारा भी बांटे गए थे और लगातार इस दिशा में रोज काम किया जा रहा है। CM सर की जो थीम है कि आदर्श पंचायतें होना चाहिए, उस दिशा में भी हम अग्रसर हैं। आदर्श पंचायत बनाने के लिए हम सफाई अभियान चला रहे हैं। हमारे द्वारा
एक प्रसव रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये रहेगी कि सभी प्रसव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हों, घर में कोई प्रसव न कराएं। कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उसका भी सर्वे करा रहे हैं। कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित न हो, उसके लिए भी हम 5 साल के तक के बच्चों का सर्वे करा रहे हैं। सर्व सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है महिलाओं के लिए। इस सारी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी ने बताया कि देखिए, हमारा ज़िला जो है बहुत बड़ा वन क्षेत्र से आच्छादित है और जैसा आपको मालूम है कि यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी है जो टाइगरों के लिए जाना जाता है। तो इसी के फलस्वरूप हमने जो है बहुत सारी ग्राम पंचायतों में एक छोटी सी पहल प्रारंभ की है, जिसमें शाहनगर को हमने पहले लिया है। पहले वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनता को हमने ये मोटिवेट किया है कि आपकी ग्राम पंचायत में कचरा मुक्त हम करेंगे। हालांकि ये काम पहले से भी चल रहा है, लेकिन इसको हम एक अभियान के तौर पे लेके करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले, पॉलीथीन का उपयोग कम करें, गंदगी आसपास ना हो। इसी के साथ साथ हम शाहनगर ग्राम पंचायत को महिलाओं के प्रति अपराध मुक्त ग्राम पंचायत भी बना रहे हैं। कोई भी ऐसी बालिका या बालक जो है जिसका स्कूल में नाम दर्ज योग्य उम्र हो गई है, तो उनको स्कूल में उनका नाम दर्ज कराना है। तो ये हमारा एक मोटो, हम लोगों ने लोगों को चैलेंज दिया है कि हम इस ग्राम पंचायत को ज़िले में जो है एक आदर्श ग्राम पंचायत स्थापित करेंगे, ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो और उसको देख के जो है अन्य ग्राम पंचायत के लोग भी मोटिवेट हों। मैं शाहनगर के समस्त जनता से अपील किया है, प्रत्यक्ष जाके भी अपील किया हूँ। बहुत सारे व्यापारी वर्ग, वहाँ के शिक्षा जगत के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। उन सभी लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम भी जो है पॉलीथीन का उपयोग अब बिल्कुल नहीं करेंगे। पॉलीथीन का उपयोग करने से बहुत सारा पर्यावरण दूषित होता है, पानी, पेयजल भी दूषित होता है, मिट्टी बर्बाद होता है। इसलिए हम लोगों ने ये एक छोटा सा प्रयास किया है, आप सभी लोगों के मदद से और जनप्रतिनिधियों की मदद से भी। आशा है हम जरूर उसको आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन में अगली रिपोर्ट है रीवा जिले से, जहां पर स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया जा रहा है। स्वामित्व योजना से पट्टे मिलने पर अब हितग्राही जमीन के मालिक बन गए हैं और लोगों को पक्का कानूनी अभिलेख भी मिल गया है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी रीवा संवाददाता आरती श्रीवास्तव। जिले में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना से पट्टे मिलने से अब हितग्राही उस जमीन के मालिक बन गए हैं और लोगों को पक्का कानूनी अभिलेख भी मिल गया। जिले में ग्रामीण क्षेत्र के आबादी क्षेत्र में निवासरत लोगों को स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन से किए गए सर्वे व नक्शे बनाने के उपरांत स्वामित्व कार्ड प्रदान किए गए हैं। जिले के 156 ग्रामों के 4,283 हितग्राहियों को 7,95,234 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा प्रदान किया जा चुका है। इससे पूर्व वर्ष 2023 से मार्च 2024 तक जिले के 44 ग्रामों के कुल 2,211 से भी अधिक पट्टे बांटे जा चुके हैं, जिसे पाकर हितग्राही प्रसन्न हैं। मेरा नाम निर्मला गुप्ता है, मैं टीचर की निवासी हूँ। मेरे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से पट्टा मिल रहा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहती हूँ। नाई जगदीश प्रसाद, हम लोगों को अभी तक कोई पट्टा नहीं मिला था, गरीब आदमी है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार हमको जो है पट्टा सबको दे दिया है, इसीलिए धन्यवाद। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।